अच्छा, अभी एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने पर तो ये कहा जा रहा था कि एआई लाखों अफराद की नौकरियां खा जाएगी, और अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी इस खदशे की तस्दीक करती दिखाई देती है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक पॉलिसी अपडेट में खबरदार कर दिया गया है कि एआई के बढ़ते हुए इस्तेमाल और डिजिटलाइजेशन के फैलाव से मर्दों और औरतों दोनों की मुलाजमतों को फ़र्क पड़ेगा, महरूमी का सामना करना पड़ सकता है, मगर ख़वातीन पर तो इसका असर कहीं ज़्यादा होगा, ज़्यादा शदीद होगा। दुनिया भर में ख़वातीन की 27.6% मुलाजमतें एआई से ख़त्म हो सकती हैं या इनमें बड़ी तब्दीली आ सकती है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि काम की जगहों पर सिनफी इम्तियाज़ बढ़ सकता है, यानी इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि मुलाजमत के लिए मर्दों को औरतों पर तरजीह दी जाए। दिलचस्प बात यह भी है कि रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन ख़तरात के बावजूद डिजिटलाइजेशन ख़वातीन के लिए माशी शमूलियत के नए मौक़े भी फराहम कर सकती है। इट इज़ ऑलवेज up to how you adapt to that, to the change, and how you can change yourself, and किस तरह से आप अपने आप को इस तब्दीली और इस नए एनवायरनमेंट में ढालते हैं। इट हैज़ ऑल्सो गॉट टू डू विद दैट। इसी पे ज़रा बात करते हैं। निगाह दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन है UN मुशावरती काउंसिल की और एडवाइजरी बोर्ड ऑन AI की। बहुत शुक्रिया निगाह साहिबा। निगाह साहिबा, ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट बता रही है किस तरह से कौन सी नौकरियां हैं जिनको ज़्यादा ख़तरा है, और किन बेसिस के ऊपर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है कि ख़वातीन इस AI के इनकलाब से ज़्यादा मुतासर होंगी। जी अब्दुल्ला, इसमें ड्यूरिंग AI UN के साथ भी जब हम ये बात कर रहे थे तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जिस पे हम लोग बात कर रहे थे वो ये थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो ग्लोबल साउथ है उसमें AI की जो इनोवेशन है उस पर ज़रा कम बात होगी, लेकिन जो ख़तरात हैं वो ज़्यादा हैं, और उनमें ये ख़तरा जो था वो जॉब्स का था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल थी वो ख़वातीन थी। वो इस वजह से कि ऑलरेडी इन ममालिक में ख़वातीन की जो नौकरियां हैं वो कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेवल पे नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को ही देखें तो 22 से 23% जो ख़वातीन हैं वो हमारी लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप उसको और खंगालें तो वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, और वो कोई बहुत टॉप लेवल पे लेबर नहीं है। हमारी बहुत सी जो लेबर है ख़वातीन की वो इस तरह के शोबाजात से मुंसलिक हैं, जैसे क्लैरिकल जॉब्स हैं, ऑफिस असिस्टेंट्स हैं, डेटा एंट्री की पोजीशंस, सेल्स के हवाले से। तो ये जो नौकरियां हैं ये ख़तरे में पड़ सकती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में भी, जिनमें ऑटोमेशन और AI के जो टूल्स हैं वो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि एक और कन्वर्सेशन हमारी ये भी थी कि ख़तरात तो हैं, लेकिन आप उसको आपकी रेडीनेस क्या है एज अ हुकूमत या एज लाइक डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो रेडीनेस हमारी नहीं है। हम हमेशा डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन जब ये ऑटोमेशन और AI का जो इतना ये एक तरह से हाइप है और इनकलाब जो आ रहा है उसमें ये बहुत तेज़ी के साथ जो बड़े एक्टर्स हैं वो इन टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे, और बहुत इनविजिबिलिटी के साथ जो लेबर फोर्स है वो निकल जाएगी, और वो पता भी नहीं लगेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो इस इनफॉर्मल लेबर फोर्स का होगा, जो कि ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद है। अच्छा, अब इसमें क्या करना चाहिए? मतलब इसमें इदारों का किरदार है, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का किरदार होना चाहिए, इसमें हुकूमतों का किरदार होना चाहिए, इसमें इंडिविजुअल्स को अपने तय अभी से तैयार रहना चाहिए, कोई ऑल्टरनेट चीज़ें देखें, ढूंढें, अपने आप को इस बदलती हुई दुनिया के मुताबिक ढालें। इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए? अच्छा अब्दुल्ला, इसमें एक तो ये कि बहुत हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कोविड की। कोविड में बहुत से लोगों की जॉब्स गई थी, उसमें उन्होंने बहुत सी हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन दुनिया में फ़ौरन आ गए घर में बैठे हुए, क्योंकि मजबूरी थी, हमें पता था कि हमने एजुकेशन कंटिन्यू कैसे करनी है, हमने जॉब्स कंटिन्यू कैसे करनी है। अब उसी सिनेरियो को हमें इमेजिन करना होगा कि अब लोग वापस तो नौकरियों पे गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप बाहर के ममालिक में देखें, बरतानिया, अमेरिका, EU, यहाँ पे वो जो
जॉब लॉस था उसमें ख़वातीन ज़्यादा मुतासर हुई थी कोविड के दौरान, और वो अभी तक कंटिन्यूस पीरियड है। हमें ये सिचुएशन इमेजिन करना होगी कि मौजूदा नौकरियां पाकिस्तान में ख़वातीन की क्या हैं। मैंने जैसे कहा कि दफ्तरी क्लर्क की जो क्लर्क के हवाले से डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, रिटेल सर्विसेज, घर में बैठ के काम करना, सेल्स स्टाफ, अब ख़तरा ऑटोमेशन का ये है कि ये इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा एआई टूल्स के ज़रिए से। तो हम हमें स्किल जो सीखें, हम स्किल नई बेस्ड महारतें सीखनी है। बिल्कुल, हमें नई महारतें सीखनी हैं। कस्टमर सपोर्ट क्वालिटी ऑनलाइन कैसे होगी, ऑनलाइन आपका अगर सेल्फ चेक इन भी अगर होगा तो उसमें भी आपको ह्यूमन लूप चाहिए होगा, लेकिन वो महारत क्या होगी, आपकी डिजिटल फाइलिंग किस तरीके से होगी, लाइव सेल्स कैसे होंगी, ऑनलाइन कस्टमर डीलिंग कैसे होगी। तो ये तमाम वो महारतें हैं, मेरा नहीं ख्याल जिसमें हम लोग रेडी हैं या हमारे बहुत से लोग इस फील्ड में हैं। और वो जब तक आपकी रियासत ये आपके जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या आपके स्कूल्स या कॉलेजेस इनमें ये इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगी, तब तक लोगों को नहीं पता होगा कि हमने ये स्किल्स कैसे सीखनी है। अच्छा, जो एआई का इस्तेमाल है वो अभी तक तो हम अपने स्मार्टफोन्स पे जो भी हमारे ऐप्स अवेलेबल हैं उनमें कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इफ़ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी इवन कॉर्पोरेट सतह पे या हमारी इंडस्ट्रियल सतह पे या हमारे इन सेक्टर्स में क्या एआई उस तरह इस्तेमाल की जा रही है जिस तरह बाकी दुनिया के मुल्कों में इस्तेमाल की जा रही है? अभी इतनी उस तरीके से हमारे जो एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड आप कह लें या जो हमारी बाकी कारोबारी सतह पे उस तरह नहीं है, लेकिन जो आलमी दबाव है अब्दुल्ला वो बहुत ज़्यादा है। आप कैचअप कर रहे हैं बाकी दुनिया के साथ। अब वो कैचअप वाला मामला नहीं है एआई के हवाले से, जहाँ पे आपकी बिजनेसेस, आपके जो सेक्टर है इंडस्ट्री, उसको जहाँ पे फ़ायदा नज़र आएगा अपने प्रॉफिट का, वो फ़ौरन ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे। और वो कैचअप कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी जो है ये एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करना शुरू कर देगा, लेकिन फुली रिप्लेस भी नहीं करेगा। जो हुकूमती सतह पे बहुत सी दुनिया में ये हो रहा है कि रेगुलेटरी चेक्स हैं कि आप ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही ह्यूमंस को रिप्लेस कर दें और अपने प्रॉफिट के लिए एआई लेकर आए। हम एआई पे मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकते। आखिरकार वो मसनूई जहानत है, जो इंसानी जहानत है उसका वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसीलिए पूरी दुनिया में ये एक कन्वर्सेशन है कि रेगुलेशन में ह्यूमन लूप हमेशा रहेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर एआई को अपनाए, वो ह्यूमंस को मुकम्मल तौर पे उससे नहीं निकाल सकते, लेकिन ह्यूमंस को भी तो तैयार होना चाहिए। ज़ाहिर है आप बेसिक सवालों के जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन लूप हमेशा रहेगा क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल क्वेरीज होती हैं और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज दरकार होते हैं जो एक इंसान ही उस वक्त सोच सकता है बैठ के। सो या हमने अपने आप को उस मुताबिक ढालना होगा। बहुत शुक्रिया आपका निगत साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो यू नो इट्स अप टू अस, इट्स अप टू यू कि हम किस तरह बदलती दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को चेंज करें, अपने आप को ज़रा यूज़ टू करना शुरू करें। एआई के जो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, अब तो बहुत कुछ है, चाहे वो तस्वीरें बनाना हो, विजुअल्स क्रिएट करना हो, डिफरेंट मामलों में असिस्टेंस लेना हो, मतलब कुछ भी, बीट एनीथिंग, आपको एआई हर चीज़ में मदद फराहम कर सकती है। अपनी यूटिलाइजेशन आपको इस बदलती हुई दुनिया में कैसे करनी है, इस पे भी रिसर्च एआई की मदद से ही की जा सकती है। सो